लिखो जल्दी लिखो। मेंडल के ड्रॉबैक कौन कौन से हैं लिखते हैं। लिख डेविएशंस ऑफ मेंडल। कल की बात समझ में आ गई। एक था मेंडल के दो लॉ पढ़े थे, एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चल ध्यान दे बेटा, मेंडल ने क्या कहा था और गलतियां क्या है। तो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि जो पेरेंट्स होते हैं इनसे जो F1 बनता है बच्चा, ये बच्चा जो होता है उस पेरेंट जैसा दिखता है। मतलब अगर पेरेंट्स यहाँ पे टॉल है और यहाँ पे डॉर्फ है, या फिर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं। देख ले बेटा, इधर रेड कलर का फ्लावर है, इधर वाइट कलर का फ्लावर है। तो ये जो F1 बनेगा बच्चा, एक तो ये बच्चा सफ़ेद बनेगा या फिर कैसा बनेगा, रेड बनेगा। मतलब जस्ट लाइक पेरेंट्स, जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। F1 इज रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस का मतलब है जैसा, जैसे कि वैसा। तो F1 दिखता है बेटा रेड या फिर वाइट। यहाँ पे F1 दिख रहा है रेड, कैसा दिख रहा है, मतलब द F1 इज लुक लाइक अ पेरेंट्स। ये किसने बोला था, मेंडल ने। लेकिन जो मेंडल की गलतियां है उसमें ऐसा रिजल्ट आया, कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा फील हुआ बेटा, ध्यान दे इधर, कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा फील हुआ पेरेंट से जो F1 बना, इधर भी पेरेंट्स सेम लिए थे हमने, रेड कलर पेरेंट्स एंड वाइट पेरेंट्स, मतलब फ्लावर लिए थे। तो पता चला, कि F1 जो बना, F1 जो बना वो पिंक बना। क्या बना, पिंक, ना लाल ना सफेद, पिंक बना। मेंडल हमेशा क्या बोलते थे कि बच्चा जो बनेगा वो किसकी तरह बनेगा, पेरेंट्स की तरह बनेगा, 100% बनेगा। बन गया क्या, तो ये क्या बन गई, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ एक जिसमें ये पिंक कलर के फ्लावर आ गए, ना लाल ना सफ़ेद। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर एक्सपेरिमेंट में। तो मेंडल का जो रूल है कि बच्चा पेरेंट जैसा ही दिखेगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या है, गलत है। थोड़ा बहुत क्या है, ये नियम हर जगह नहीं चलेगा, ये नियम हर जगह नहीं चलेगा। समझ में मैंने क्या बोला। तो ये है मेंडल जी का पहला ड्रॉबैक, जहाँ पिंक कलर के फ्लावर बने। तो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा अभी, लिखिएगा मुझे क्या बोलना है, लिख बेटा। पहला हेडलाइन लिख, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला हेडलाइन लिख, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको ब्लॉक कर, IMP कर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब है आधी अधूरी डोमिनेंस। लिख इसमें, इन विच, लिख बेटा, इन विच F1 progeny F1 progeny is not look like F1 progeny is not look like their parents. F1 progeny is not look like their parents, but in between them, in between them, सुन, बस इन बिटवीन देम, बस इनफ। सुन मेरी बात, क्या लिखा तूने, F1 progeny is not look like a parents but in between them। इसका मीनिंग ये है
क्यों एग्जैक्टली पेरेंट जैसी नहीं दिखती, पेरेंट जैसी नहीं दिखती, बट इनकी बीच में, जैसे कि इनका बीच वाला कलर जो है वहाँ वैसे वो दिखता है। जैसे एग्जांपल पिंक कलर, पिंक कलर का मतलब है इन बिटवीन देम। व्हाट इज पिंक कलर, समझा ना बेटा? लाल कलर सफेद कलर दोनों के बीच वाला कौन सा कलर है? पिंक, इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। समझा मैंने क्या बोला? जैसे एग्जांपल्स हो, जैसे ये टॉल है और ये डॉर्फ है, तो ये बनेगा बेटा इन बिटवीन देम, मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। मीनिंग समझ में आया इंटरमीडिएट का? ना ये लंबा होगा ना ये छोटा होगा, है ना, इसको टिंगो बोलते हैं। ना ये लंबा होगा ना छोटा होगा, बीच वाला होगा, मतलब इन बिटवीन देम। समझ लगा इन बिटवीन देम? क्लियर हुआ? हाँ बेटा। तो अभी तूने क्या लिखा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा ना, उसमें कुछ लाइन लिखी, एग्जाम्पल लिखा। अभी इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन, प्लांट का नाम है। ड्रैगन मतलब कोई एनिमल नहीं है, स्नैपड्रैगन बेटा प्लांट का नाम है। इसका और एक नाम है एंटी राइनम, एंटी राइनम, राइनम, एंटी राइनम, दैट इज कॉल्ड एज स्नैपड्रैगन। काय झालं? बदला पाण्याच्या बॉटल लोखंडाच्या नाही आहे, टाइल्स फुटायला जायचे। चलो देखो इधर। हाँ सर, हमने लिए पेरेंट्स, बेटा ध्यान दे, रिपीट नहीं करूंगा मैं। पेरेंट्स, लाल कलर का फूल, सफेद कलर का फूल, लाल कलर का फूल, सफेद कलर का फूल, जीनोटाइप, जीनोटाइप। लाल कलर का मतलब, बोलो ना, सफेद कलर का मतलब। इससे बात पता चली कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है फ्यूचर में। आर कौन है, मतलब वो रेड कलर डोमिनेंट हो सकता है और वो व्हाइट कलर रिसेसिव। बेटा गमिट बना इनके, क्या बनेगा रे? आर, इसका आर, इसका स्मॉल आर, गमिट बन गए सर। बेटा ये गमिट है। चल क्रॉसिंग कर इनकी, क्रॉसिंग किया, आर विथ आर, आर विथ आर, सेम केस, आर विथ आर, आर विथ आर। सभी के सभी बच्चे कैसे बने रहे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। हाँ, मेंडल जी के हिसाब से इनका F1 क्या बनेगा? मेंडल जी के हिसाब से इनका F1 क्या बनेगा? लाल की सफेद, बेटा लाल की सफेद, मेंडल जी के हिसाब से लाल सफेद बनेगा। लेकिन यहाँ मेंडल जी का रूल नहीं चलता, अलग ही कलर मिला, ऑल आर पिंक, ऑल आर पिंक। ये कुछ गड़बड़ हो गई। पता है पिंक क्यों बना? पिंक क्यों बना? पिंक इसलिए बना क्योंकि आपका हेडलाइन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से डोमिनेंसी नहीं शो हुई, लाल कलर की डोमिनेंसी आधी अधूरी रह गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर लाल कलर की डोमिनेंसी अधूरी है इसका मतलब फीका लाल, और फीका लाल मतलब पिंक कलर। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? लाल कलर पूरी तरह से एक्सप्रेस हुआ क्या? तो लाल कलर आधा एक्सप्रेस हुआ, मतलब उसमें सफेद भी आया थोड़ा बहुत, मतलब वो कौन सा कलर दिखाई देगा? पिंक कलर। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, तो रेड कलर इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस, दैट्स वाई वो बीच वाला कलर बन गया पिंक कलर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, नेक्स्ट चीज, अब तूने F1 लिया, तुझे क्या निकालना है बेटा? F2। F2 के लिए क्या करेंगा तू? क्रॉस ऑफ F1 विथ F1, क्रॉस ऑफ, दैट इज F2।
F1 क्या मिला तुझे? आर आर। वापस F1 क्या मिला तुझे? आर आर। चल गमिट बना, गमिट बना बेटा। क्या गमिट बनेगा रे इसका? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका गमिट क्या बनेगा रे? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्रॉसिंग ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉसिंग चलेंगे बेटा। चलो हम ऐसे क्रॉसिंग करके देखते हैं, ऐसी क्रॉसिंग करके देखते हैं। देख कितने कमिट है रे? 4। इसके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, लिख ले इधर। गमिट 4 है सर, लिखते हैं बेटा इसको। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर लिखा मैंने, एम आई राइट? बराबर लिखा। बता रिजल्ट बता क्या आएगा इसका, इसका, इसका। कितने अजब रिजल्ट मिले, अब खुद ही देख ले तू, देख ले खुद ही। देख बेटा, तो मैं रेशो निकालता हूँ इनका। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका फिनोटाइप रेशो क्या है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको कलर दिखता है। तो कंप्लीट रेड है कलर ये बेटा, दोनों आर कैपिटल है ना। कंप्लीट रेड कलर, रेड कलर। ये कौन सा कलर? पिंक कलर। और ये पूरा कलर वाइट। मतलब एक कलर क्या मिला मुझे? रेड। एक क्या मिला मुझे? पिंक। और एक क्या मिला? वाइट। तो बता रेड कितने आए? एक। पिंक और वाइट, तो रेशो क्या बना? करता है ये लाल कलर, ये पिंक कलर, ये वाइट कलर, तो 1:2:1, 1:2:1। थोड़ा याद करो तुम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल रेशो क्या आया था? 3:1। रट लो इस बात को। ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल जी ने क्या बोला था? रेशो क्या आया था फिनोटाइप का? 3:1। इधर कितना आया? गड़बड़ है। मेंडल का क्या आया था रेशो? 3:1। इधर क्या आया? 1:1। इतना लिख लो आप पहले। और जीनोटाइप का? अरे लिख के देने इधर मैंने। तो दोनों रेशो एक ही है बेटा, बोथ रेशो आर सेम वन, 1:1। जीनोटाइप as well as phenotype, they have same ratio, 1:2:1। तो विंडो का बंद के लिए बेटा पानी आता है का? रक्षिता पानी येत आहे का? मग कशाला बंद केली विंडो? तेच तर विचारलं बेटा तुला, पाणी आतमध्ये येत आहे का? हो पाणी येत आहे.
हाँ हो गया लिखना सबका। तो इनका रेशियो है सेम बेटा, 1:2:1, जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप। हाँ देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं मोनोहैबिट मेंडल और इनके हिसाब से, सुन ले, अगर मैं मेंडल के हिसाब से कंपेयर करूं, इसको बोलते हैं अपन डेविएशंस, मतलब मेंडल की गलतियां। इसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डिफॉल्ट डोमिनेंस। तो बेटा मेंडल जी ने पहले बार पेरेंट्स लिए थे, इनसे जो बच्चा बना था F1, हाँ, वो डेफिनेटली रेड कलर का बना होगा। अगर पेरेंट्स उन्होंने ऐसे लिए तो, रेड और वाइट के लिए, तो बच्चा क्या बनेगा, रेड कलर। फिर उसके बाद जो F2 मिला था, F2 में उनको दो रिजल्ट मिले, रेड भी मिला और वाइट भी मिला। लेकिन F2 में रिजल्ट क्या मिला था मेंडल जी को उस वक्त, 3:1। क्या मिला था, ये कौन सा रेशो था, फिनोटिपिक। और रेशो क्या था जीनोटाइप का मेंडल के वक्त, 1:2:1। ये रेशो याद रखो, मेंडल जी के रेशो है ये। लेकिन अभी इसी वक्त मैंने गलतियों में हमने ये रेफर किया, जैसे कि पेरेंट्स, पी फॉर पेरेंट्स, F1 मिला उससे। बेटा F1 का कलर क्या था, पिंक। क्या कलर था, पिंक। पिंक के बाद हमने क्या निकाला, F2। कितने रिजल्ट मिले, 3 रिजल्ट मिले सर। कुछ मिला रेड, कुछ मिला पिंक, और कुछ क्या मिला, व्हाइट। यहाँ कितने रिजल्ट मिले थे, सिर्फ 2, रेड और व्हाइट। वहां पे रेड, पिंक और व्हाइट। इनका दोनों रेशो, जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, दोनों रेशो एक ही मिले। क्या मिला, 1:2:1। कुछ क्लियर हुआ। वहां देखो फिनोटाइप का रेशो कितना है, 3:1। जीनोटाइप कितना है, यहाँ दोनों रेशो क्या है, सेम है। आपको ये सवाल आएगा कंपैरिजन में। वहां F1 क्या मिला था, कोई एक पेरेंट्स का कलर मिला था उसको, F1 को, सेम एज द पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट जैसा है कि F1 कुछ अलग है। क्लियर हुआ। वहां कितने कलर मिले थे F2 में, 2 कलर मिले थे, 2 रिजल्ट मिले थे। यहाँ कितने रिजल्ट मिले, 3। है फर्क बेटा। ये आपका पहला फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। उसी में दूसरा लिख, उसी में दूसरा लिख, काउ कलर, काउ कलर। देख बेटा, यहाँ पे क्या है, सुन ले मेरी बात। काउ कलर मतलब होता है पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स कौन है, काउ है। एक रेड कलर का है और एक वाइट कलर का है। सेम कहानी है, रेड और वाइट। रेड का क्या जीनोटाइप है, RR। वाइट का स्मॉल r। बेटा कितने गमिट बनेंगे, 2। कितने गमिट बनेंगे, 2। क्रॉसिंग किया इनका, क्रॉसिंग का मतलब क्या मिला बेटा, F1। रिजल्ट क्या मिला पता है तुझे, बोल एक बार। ऑल आर क्या मिलेंगे, ऑल आर क्या मिलेंगे, अरे कैसे भी क्रॉसिंग कर, ऑल आर क्या मिलेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r। इसका मतलब वो जो काऊ है, एक लाल कलर की और एक व्हाइट कलर का, उसमें एक मेल एक फीमेल है बेटा, है ना, एक मेल एक फीमेल है। दोनों क्रॉस किया, इनका ये बच्चा बना। ये बच्चे में 2 कलर आएंगे, बच्चे में 2 कलर आएंगे, लाल आएगा और व्हाइट आएगा, जिसको बोलते हैं रोन, ROAN। कौन सा कलर, रोन का मतलब होता है सफेद कलर की काऊ, उसमें लाल कलर के धब्बे, या लाल कलर की काऊ, उसमें व्हाइट कलर के धब्बे। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। या फिर एक काम करो, जस्ट अ मिनट, सुनो सुनो। रोन का मतलब होता है मिक्सचर वाला कलर। थोड़ा उसको, वो धब्बे वाले को हटा दो। रोन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग कलर। मिक्सिंग कलर मतलब थोड़ा बहुत लाल, थोड़ा बहुत सफेद, ऐसा मिक्सिंग कलर आता है उसमें। ओके, पिंक कलर नहीं आएगा, पिंक कलर नहीं बोलते, पिंक कलर कौन ही नहीं आती है, थोड़ा मिक्सिंग कलर आता है उसमें। सेम कहानी है सर, बेटा सेम कहानी है।
फिर हमने इसका F2 निकाला, F2 निकाला, F2 में सेम, मैं डायरेक्ट रिजल्ट की बात करूंगा। एक आएगा बेटा आर आर, एक आएगा आर स्मॉल आर, एक आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर, ये रिजल्ट मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे आर आर एक मिलेगा, ये दो मिलेंगे और ये सिंगल मिलेगा। सेम रेशो मतलब होता है अगर आप जीनोटाइप या फिर क्या निकालेंगे आप फिनोटाइप, रेशो सेम मिलेगा। क्या मिलेगा 1:2:1। बताइए इसमें 1 कौन है, लाल कलर, 2 कौन है, पिंक मत बोलना, पिंक की जगह क्या बोलना, रोन कलर। सेम वैसा ही है, सिर्फ पिंक के बदले क्या आया, रोन आया। और एक कौन है, व्हाइट कलर। क्लियर हुआ कि ये क्या था? हाँ, दैट इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या झाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये लिखने की जरूरत है क्या सर? नहीं है, ठीक है लिख लो, लिखो। इनकम्प्लीट डॉमिनन्स कोणता फिनॉ असतो? दोघंही असतात, मेंडलजी पण असतात आणि हे पण असतात, हे रेअर असतात। आता तुला जिथे इथे दोन कलर दिसतील, दोन कलर्स दिसतील, हां सेम प्लांट मध्ये दोन कलर दिसतील, लाल पण येतो व्हाईट पण येतो, किंवा मग एक डॉग असेल त्या दोन कलर आहेत है ना, ब्लॅक अँड व्हाईट वाला डॉग, झेब्रा आहे दोन कलर आहेत है ना, तर तो आहे नॉन मेंडलिझम। नॉन मेंडलिझम म्हणजे मेंडलच्या अगेन्स्ट मध्ये आहेत ते। हाँ दोनों में आता वो, दोनों में आता। अब मेरी बात सुनो, अगर लाल और सफ़ेद मिक्स होके आया, कैसे आया, मिक्स होके आया, मिक्स मतलब ऐसे अलग अलग नहीं दिख रहा, एक ही कलर दिख रहा है, वो एक ही कलर दिख रहा है, तो आया इनकम्प्लीट। लेकिन अगर लाल अलग है और वाइट अलग है, जैसे कि लाल कलर की काऊ, उसमें वाइट कलर के धब्बे हैं, तो वो कोडोमिनेंस में आता है। दोनों कलर अलग अलग एक्सप्रेस हो गए तो कोडोमिनेंस, लेकिन मिक्स आया तो, मिक्स मतलब लाल प्लस व्हाइट का शेड। समजलं मी काय म्हटलं? इसमें एग्जांपल कोडोमिनेंस मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना। हो गया आपका लिखना बेटा, हो गया लिखना? हाँ हाँ, सुनो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब होता है सर कि वहां पर दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे, दोनों जीन्स एक्सप्रेस होंगे, बोथ द जीन्स एक्सप्रेस, बोथ द जीन एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा सेम काऊ का, लेकिन अलग बात से करूंगा, वो काऊ का एग्जांपल लूंगा अलग बात से करूंगा। सुनो मेरी बात, सेम कहानी है बेटा। तो मैंने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स क्या लिया, काऊ। एक काऊ कौन से कलर की है, लाल, एक कौन से कलर की है, व्हाइट। यहाँ सिंबल चेंज होगा, लाल का मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर, और व्हाइट का मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ में डब्ल्यू लिखा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कलर एक्सप्रेस होंगे, व्हाइट भी दिखाई देंगे और लाल भी, मिक्स नहीं होंगे, वो मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल सफेद कलर की काऊ है टोटल, उसमें लाल कलर के धब्बे, आगे दो कलर, आगे दो कलर करते मी काय म्हणतोय, हाँ दो अलग अलग कलर। जैसे जेब्रा, कितने कलर है जेब्रा में, दो कलर दिखते हैं, अलग अलग कलर, ये मिक्स है। मिक्स का मीनिंग जानते हो, जैसे लाल प्लस व्हाइट मिक्स हुआ पिंक बना, ये मिक्स कलर बोलते हैं उसको। लेकिन जेब्रा में दोनों अलग अलग कलर है। शेर में कितने कलर, शेर देखा सबने, कितने कलर, दो कलर, बराबर है। उसके बाद में वो कौन सा एनिमल गर्दन लंबी रहती है,
कितने कलर? दो कलर, दो कलर। तो दोनों कलर का मतलब होता है सिंबल ये आएगा। चल सुन ले मेरी बात सर, यहाँ पे ये चीज आएंगे सर, और यहाँ पे ये चीज आएंगी। बेटा याद रख, यहाँ पे W लेना है तुझे, क्योंकि दोनों की डोमिनेंसी शो होंगी इधर। रिजल्ट क्या बनेगा खुद देख ले। RW, RW, सेम केस RW। बेटा RW, तुझे पता है ऑल आर RW, मतलब ये ऐसी काऊ बनेगी, इसको अपन F1 लिखते हैं। ये ऐसी काऊ बनेगी जिसका कलर तो होगा लाल और व्हाइट कलर के धब्बे। कलर होगा लाल व्हाइट कलर के धब्बे। समझा मैंने क्या बोला? कलर होगा लाल व्हाइट कलर के धब्बे। दोनों कलर क्या हो गए? एक्सप्रेस। जेब्रा, दोनों कलर क्या हो गए? एक्सप्रेस। इसको बोलते हैं रोन कलर। तो एक काम करना, तू जो एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया तुझे पहले इनकम्प्लीट में, कौन सा काऊ वाला, वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आएगा। वो जो काऊ वाला एग्जाम्पल लिख के दिया कहाँ पे? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। वो नहीं आएगा, ये आएगा कोडोमिनेंस वाला। कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों जीन्स एक्सप्रेस होना, दोनों डोमिनेंसी शो करना, RB और WB। उसके बाद F2 कैसे निकालते हैं? F2 के लिए बेटा F1 क्रॉस विथ F1। बता F1 क्या था? RW। F1 क्या था? RW। उसके बाद में गमिट्स निकाल इसके, R अलग W अलग, R अलग W अलग, ब्रैकेट बना और क्रॉसिंग कर, RW RW। चल यहाँ क्या मिला रिजल्ट तुझे? RR, यहाँ पे RW, यहाँ पे RW। रिजल्ट क्या मिला बेटा? WW। चल बता रेशियो क्या बनेगा? पहले फिनोटाइपिक रेशियो, पहले सुन क्या फिनोटाइपिक रेशियो है। कौन सा कलर? लाल। कौन सा कलर? व्हाइट। कौन सा कलर? रोन। रिपीट कर, कौन सा कलर? लाल, ये व्हाइट, ये कितने कलर? मतलब 3 फिनोटाइप आएंगे इसके। रेशियो क्या बनेगा बता जरा? हाँ 1:2:1। अब ये बता इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? जीनोटाइपिक रेशियो RR कितने बार है? एक बार। WW एक बार। RW मतलब सेम रेशियो। तुम्हारा करता है कि फास्ट होता है? सेम है ना? तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है इनका? सेम। कितना है? 1:2:1। ये लिख लो बेटा अभी, ये W का केस है, दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। कोडॉमिनन्स म्हणजे दोघंही एक्सप्रेस होणार। दोघींचं लिहून झालं, वाचा मग। हा काय लहान मुलांचं लावलंय? झालंय? दिस इज द कोट कलर ऑफ काऊ। कोट कलर म्हणजे काऊचा स्किन कलर, कोट कलर ऑफ काऊ। झालं बेटा लिहून? हाँ नेक्स्ट कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल आपका ही है, आपके ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है।
कोडोमिनेंस का, जिसमें दोनों जीन एक्सप्रेस हो गए हैं, उसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप लिख। कोडोमिनेंस का नेक्स्ट एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप। बोल। हो, फक्त तो रोन थोडा वेगळा असतो. तो रोन म्हणजे मिक्सिंग असतो. मिक्सिंग म्हणजे त्यात धब्बे धब्बे दिसत नाही. हाँ सेपरेटली दिसतो. बट एग्जाम के लिए आप क्या याद रखेंगे? कोडोमिनेंस. हाँ बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में देख. ए बी ब्लड ग्रुप, पहले ये सुन, मेरी बात सुन. तेरे अंदर आई नाम का जीन है बेटा. कौन सा जीन है? और यही जीन जिम्मेदार होता है, यही जीन रिस्पॉन्सिबल है ए नाम का एंटीजन बनाने में, और यही जीन रिस्पॉन्सिबल है बी नाम का एंटीजन बनाने में. तुझे पता है तेरा ये जो आरबीसी है, ब्लड ग्रुप पता है तुझे? तेरा जो आरबीसी है बेटा, कौन है? आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन आया तो ए ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर अगर बी एंटीजन आया तो बी ब्लड ग्रुप, लेकिन दोनों एंटीजन आ गए तो ए बी ब्लड ग्रुप. अगर तेरे यहाँ पे आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन आ रहे हैं, मतलब बेटा तेरा यहाँ पे ये जो आई नाम का जीन है एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं. सर कौन दोनों? बताऊंगा मैं. आई में कौन दोनों बताऊंगा मैं. एक का नाम है आई ए, एक का नाम है आई बी. दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए दोनों एंटीजन आ रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी. तो पूरी कहानी क्या है सुन. तेरे अंदर कौन सा जीन है? उसके दो प्रकार, आई ए और आई बी. आई ए जब एक्सप्रेस होगा तो कौन सा एंटीजन बनाएगा? ए एंटीजन बनाएगा. और आई बी अगर एक्सप्रेस होगा तो कौन सा एंटीजन बनाएगा? बी एंटीजन बनाएगा. और दोनों एंटीजन अगर तेरे अंदर बन गए, दोनों एंटीजन बनने का मतलब बेटा दोनों जीन एक्सप्रेस हो गए. दो एंटीजन बनने का मतलब क्या है? दोनों जीन क्या हो गए? एक्सप्रेस हो गए. जब दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस का मतलब होता है बेटा दोनों जीन्स क्या हो गए हैं? एक्सप्रेस हो गए हैं. समझ लगा? अगर आपके अंदर सिर्फ ये एक्टिव रहा तो, आपके अंदर आई ए सिर्फ एक्टिव रहा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए. सिर्फ आई बी एक्टिव रहा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? बी. लेकिन दोनों अगर जीन अगर एक्टिव, उन्होंने बोला चलो हम साथ में एक्सप्रेस होते तो क्या होगा उधर? दोनों एंटीजन बनेंगे. तो आपका कंसेप्ट ये है बेटा. पहले इतना लिख ले, तू लिख ले इतना. आई में दो प्रकार आते हैं, आई ए आई बी, और दोनों क्या होगा? एक्सप्रेस. और दोनों ब्लड ग्रुप आ गए बेटा, ए बी. हाँ हो गया लिखना. आप में से किसका ब्लड ग्रुप ए बी है? तो आपके अंदर जो दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो चुके हैं, ए भी हुआ बी भी हुआ. कोडोमिनेंस आप एग्जाम्पल हो. सुन मेरी बात. सर ए नाम का पर्सन था, बी नाम का पर्सन था. आइकॉन क्या रे? ए नाम का पर्सन था, बी नाम का पर्सन था, दोनों पेरेंट्स थे. ए नाम का पर्सन, बी नाम का पर्सन. इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए. उनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी. इनका ब्लड ग्रुप ए है. कारण है आई ए आई ए. ये जीन है इनके अंदर, दैट्स ए ब्लड ग्रुप. क्योंकि जीन पेयर में रहते हैं. जीन काय में रहते हैं? पेयर में. इनका कारण कौन है? आई बी आई बी. जीन पेयर में रहते हैं. ये ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन, ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन, दोनों की शादी हो गई. इनके ये जीनोटाइप है बेटा
जब ये क्रॉस होंगे तो सबसे पहले गमिट बनाइए, बता क्या गमिट निकलेगा इसका, IA गमिट बना इसका, IB क्या बना, गमिट। चल क्रॉसिंग कर फॉर F1, क्रॉसिंग कर बेटा, IA क्रॉस विथ, आपको नहीं लगता दोनों जीन साथ में आ गए तो डेफिनेटली बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप AB रहेगा, क्या रहेगा, बिकॉज को डोमिनेंस है। सेम केस इधर है बेटा, क्या है, IA IB, सेम केस इधर है, IA IB, सेम केस इधर है, ऑल बच्चे यार AB वाले हैं, लिख लो इसे, ऑल आर AB, दैट इज कोडोमिनेंस। आपके मदर का ब्लड ग्रुप क्या है और फादर का A है ना, इसलिए A है ना, AB। और किसका ब्लड ग्रुप AB है, मदर ब्लड ग्रुप, फादर ब्लड ग्रुप AB है उनका। हाँ क्या चला, आज हमने सर दो बातें पढ़ ली। एक का नाम था सर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरे का नाम था सर को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। आपका लिखना हो गया सभी का, लिखना हो गया सभी का। हाँ, उसमें को डोमिनेंस में दो एग्जांपल लिख के दिया मैंने। पहला कौन सा, वो कोट कलर ऑफ काउ था ना, कोट कलर ऑफ काउ। दूसरा क्या लिख के दिया, ब्लड ग्रुप। तीसरा उसमें सिर्फ एग्जांपल लिख सिर्फ सिकल सेल एनीमिया, लिख सिकल सेल एनीमिया। कभी नाम सुना बीमारी का, सिकल सेल एनीमिया, ये भी कोडोमिनेंस में आता। क्यों सर, क्योंकि जो पेशेंट रहता है इसका जो पेशेंट रहता, इसमें दो प्रकार के जीन रहते हैं, HbA और HbS, दोनों अलग अलग जीन्स है ये। HB मतलब जीन्स एक ही है, उसके प्रकार आते हैं, जैसे कि ये, जैसे मैंने I लिखा था ना वैसा है ये। तो सर एक का नाम है HbA, दूसरे का नाम क्या है बेटा, HbS, और दोनों एक्सप्रेस होते हैं। जब ऐसा अगर कंडीशन रहा तो सिकल सेल होने के चांसेस रहते हैं, HbA HbS। सर कैसे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप सिर्फ इतना लिख लो पहले, HbA HbS, HbA HbS। और ये दोनों जीन्स है, HbA HbS। हाँ सुनो बेटा, सुन ले, सर HbA, सुन ले बेटा, HbA मैरी विथ, इसमें हेटेरोजाइगस लिखना पड़ेगा ना हमें, HbA HbS। क्या हो रहा है, बी शॉर्ट आएगा ना इसमें, HbA HbS मैरी विथ HbA HbS। मतलब ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों हेटेरोजाइगस है। कैसे है, हेटेरोजाइगस, क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि वो पेयर में, जीन्स काय में रहते बेटा, पेयर में। अब ये बता, HbA HbA ये कौन सा जाइगस है, होमोजाइगस। क्या है ये, HbS HbS विद जाइगस, होमोजाइगस। लेकिन बेटा HbA HbS विद जाइगस, हेट्रोजाइगस। और पेरेंट्स कैसे, फिलहाल उनके हेट्रोजाइगस है।
अब क्या होगा आगे वो देख, दे आर हेट्रोजाइगस। फिर क्या होगा सर, इनके गमीट्स बनेंगे, इधर आएगा HbA, इधर आएगा HbS। सेम कहानी बेटा, HbA HbS। अब गमीट क्रॉस कर ले, बन गए गमीट, इनका F1 आएगा। बेटा गमीट क्रॉस कर, क्या आएगा बता, HbA HbA HbA। हाँ मतलब ये जो पर्सन है दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद ये वाली कहानी HbA HbS। बता ये कौन है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है ना ये, हेट्रोजाइगस। तो ये जो पर्सन रहता है ना ऐसा HbS जिसमें दोनों आते हैं जीन्स, ये वाला पर्सन रहता है कैरियर। क्या रहता, मतलब कैरियर का मीनिंग पता है आपको, ये बीमारी फैला सकता दूसरे को, मतलब इसको बीमारी नहीं रहती लेकिन ये बीमारी फैला सकता दूसरे में, उसको कैरियर बोलते हैं। जैसे वो टाइफाइड, मेरी याद आया, कैरियर थी ना वो। सेम कहानी, बता क्या लिखूंगा मैं इधर, HbA HbS, ये भी कैरियर, C फॉर कैरियर, C फॉर कैरियर। लेकिन सबसे आखिरी वाला सबसे खतरनाक है बेटा, सबसे खतरनाक है ये। क्या होगा बताओ, HbS, और दोनों यस से आता है, और यस का मतलब होता है, यस का मीनिंग होता है एबनॉर्मल जीन, एस का मीनिंग है सिकल सेल वाला जीन। देख यहाँ पे दो प्रकार के जीन है ना, जैसे मैंने बोला HbA, A फॉर नॉर्मल, और एस का मीनिंग होता है सिकल वाला, एस का मीनिंग होता है एबनॉर्मल वाला, सिकल वाला। तो यहाँ पे दोनों कौन से जीन्स आ गए, यस यस। इसका मीनिंग होता है इस बच्चे को बीमारी होगी सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा इसको, रिपीट कर बेटा, अगर ए नाम का जीन आया तो नॉर्मल, ए और यस आया तो कैरियर, लेकिन दोनों यस आए तो खतरनाक, खतरनाक मतलब डिसीज वाला है ये। और वैसे भी यस है ना, यस, यस एक्चुअली यस होता है रिसेसिव जीन, कौन सा जीन, और दोनों साथ में आ गए रिसेसिव। इस पर्सन को बीमारी होना निश्चय है, और बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया, इसको होगा। तो सिकल सेल किसको होगा, उसको होगा क्या, इसको होगा क्या, इसको होगा। कितने बच्चे बने, 4 में से एक को क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल का मीनिंग पता है, उसका हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, उसकी आरबीसी जो होती है वो चांद के आकार की रहती है, हाफ रहती है, फुल आरबीसी नहीं रहती। आरबीसी ऐसी हो जाती है बेटा चांद के आकार की, कर्व शेप हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाती है बेटा, हाफ हो जाती है, ऐसी आरबीसी वैसी होती है ना अपनी, लेकिन ये आरबीसी इसके ऐसी हो जाती है सिकल सेल वालों की। इसका नाम इसलिए सिकल बोला। सिकल का मीनिंग पता है, कोयता। व्हाट इज सिकल, घास काटने वाला कोयता, वीड़ा, उसको सिकल बोलते हैं। और ये मतलब वीड़ा पानातला नहीं, हाँ हो गया ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मिलते हैं कल, कि बाकी बच्चों का नुकसान होगा अभी। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई जारी रखो, टेस्ट का बताऊंगा मैं आपको, बताओ मत।